हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू नैनो डीएपी के बारे में, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट के बारे में। अभी रिसेंटली इससे रिलेटेड न्यूज़ जो है वो आप लोगों ने देखी होगी कि सरकार ने अभी एफसीओ के अंतर्गत, यानी अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत, नैनो डीएपी को जो है वो मान्यता दे दी है। क्या होता है नैनो डीएपी? अगर उसे एफसीओ के अंडर यानी फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के अंदर मान्यता मिल गई है तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या बेनिफिट होते हैं नैनो डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट को यूज़ करने का, और गवर्नमेंट के आगे क्या प्लान है इस तरीके की फैसिलिटीज़ को लेकर के। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहें लास्ट तक इस शॉर्ट वीडियो के साथ में। This is presented by me, myself सीमा अग्रवाल, and I am the faculty at Civil Academy. And मेरे पास बेसिकली 5+ years का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और जोग्राफी, सोशल इश्यूज़, करंट अफेयर्स शो हमारा होता है आपका वीकेंड्स पर, जो मैं सारे आपके लिए लेकर के आती हूँ। और भी कई सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बेनिफिशियल वीडियोस हैं जो पड़े हुए मिलेंगे। आप लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप सिविल एकेडमी आईएएस अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारी पीडीएफ फाइल्स हैं जो यहाँ पर शेयर होती हैं, जिसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीडीएफ फाइल इज़ करंट अफेयर्स। हिंदी में एंड इंग्लिश में आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए ईजिली आप उसे एज अ सोर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम अपने वीडियो पर आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट के बारे में। कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको रिसेंटली अभी बताया कि क्या है, क्यों ये न्यूज़ में था, वाई इट वॉज ए न्यूज़। तो ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अभी अलाउ किया है कि भाई प्रोडक्शन हो सकेगा नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट का। अमोनिया भी बोलते हैं इसे, अमोनियम भी बोलते हैं। डाई अमोनियम फॉस्फेट का हो सकेगा। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इसे फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत ले आए हैं, नोटिफाई कर दिया गया है, मान्यता दे दी गई है। सो दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट, इसीलिए ये न्यूज़ में आया था। अब हम इसे पूरा 360 पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे कि है क्या, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, और बेसिकली क्या सरकार की आगे प्लानिंग है इन सारी बातों पर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो नैनो फर्टिलाइज़र, यहाँ पे मैं बार बार एक चीज़ यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट। नैनो वर्ड में यूज़ कर रही हूँ, तो बेसिकली नैनो फर्टिलाइज़र्स ही समझ लें पहले क्या होते हैं। तो नैनो फर्टिलाइज़र ही है, एक तरीके के आपके उर्वरक हैं, लेकिन उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं? नैनो पार्टिकल्स हैं। अब नैनो पार्टिकल्स होने का मतलब क्या हुआ कि उनका जो पार्टिकल साइज है दैट विल बी बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹, यानी ऐसे फर्टिलाइज़र जिनके अंदर हमने नैनो पार्टिकल्स को यूज़ किया है। और नैनो पार्टिकल्स का मतलब है जिनका पार्टिकल साइज, वो पार्टिकल जिनका साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में है, तो वैसे फर्टिलाइज़र्स को हम क्या कह देते हैं? नैनो फर्टिलाइज़र कह देते हैं। अब होगा क्या, बेसिकली जो फर्टिलाइज़र नैनो फर्टिलाइज़र हैं उनमें हम कंट्रोल मोड में डिलीवर कर पाते हैं क्रॉप्स को। देखिए, आप लोग भी जानते होंगे कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं दे आर हार्मफुल टू अस, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इनसे हमें कई सारे हेल्थ इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं, एनवायरनमेंट इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं, और पोल्यूशन से रिलेटेड भी कई प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ से हमें देखने को मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि फर्टिलाइज़र हमें यूज़ करना है, बट कंट्रोल्ड मोड में अगर हमें यूज़ करना है देन दी नैनो फर्टिलाइज़र इज़ दी गुड ऑप्शन। तो नैनो फर्टिलाइज़र आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर नैनो फर्टिलाइज़र में नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट क्या है। तो नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट बेसिकली यूरिया के बाद यूज़ होने वाला ऐसा फर्टिलाइज़र है जहाँ पर हमने पार्टिकल का जो साइज़ है वो क्या रखा है? नैनो में रखा है, यानी 10⁻⁹ मीटर्स के आसपास पार्टिकल का साइज़ हमारा होता है। और ये यूरिया के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फर्टिलाइज़र है।
इसके अंदर नाइट्रोजन है, इसके अंदर फॉस्फोरस है। नाइट्रोजन कितना होगा आपको ध्यान रखना है, 18% नाइट्रोजन होता है और अबाउट 46% इसके अंदर आपका फॉस्फोरस होता है। नाउ अगर हम डेप को यूज़ कर रहे हैं, नैनो डेप को, डायमोनियम फॉस्फेट को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये रिड्यूस कर देगा सब्सिडीज़ को। सब्सिडीज़ को कैसे रिड्यूस कर देगा, अभी हम बहुत ज़्यादा बोरी के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है, यानी नैनो क्वांटिटी में नहीं है, पार्टिकल साइज़ बड़ा है, बहुत सारी यूरिया हमें डालनी पड़ती है, बहुत सारा डेप हमें डालना पड़ता है और उस बोरी के हिसाब से जो सब्सिडीज़ है वो सरकार पे करती है। अब क्या होगा, हमने नैनो डेप बना लिया, यानी पार्टिकल साइज़ को कम कर दिया है और वो छोटा पार्टिकल ही वही फर्टिलाइज़र का काम कर रहा है जो बड़ा वाला कर रहा था। कंट्रोल्ड वे में उसको हम दे पा रहे हैं, कंट्रोल्ड मोड में उसको हम ऑपरेट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सब्सिडीज़ जो होगी वो सरकार की कम हो जाएगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा नैनो डेप का। अब नैनो डेप में भी दो चीज़ें हैं, एक नैनो डेप है आपका जनरल, यानी जो पार्टिकल के साइज़ के रूप में है। दूसरा नैनो डेप है लिक्विड नैनो डेप, जिसे हमने बॉटल के अंदर बंद कर दिया है, फिल कर दिया है, उसका लिक्विड बना दिया है। इन दोनों में भी जो लिक्विड वाला है वो बेस्ट है, लिक्विड वाला बेस्ट है आपका जनरल नैनो डेप के कंपैरिजन में, और सरकार ने इसके लिए भी मान्यता दे दी है कि हमारे यहाँ अब जो इफ़को है वो इसको भी बना पाएगा। तो बेनिफिट नंबर 1 क्या हुआ कि ये रिड्यूस करेगा सब्सिडीज़ को। दूसरा क्या होगा, ये रिड्यूस करेगा इम्पोर्ट डिपेंडेंस को। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ऐसी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों, इंडिया इज़ द टॉप कंट्री बाय डायमोनियम फॉस्फेट इंपोर्ट इन द वर्ल्ड। अभी हमें क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। अब हमने इफ़को को ही प्रोडक्शन का जिम्मा दे दिया है, वही बनाएगा, उसी का हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन वो आराम से कर सकेगा, तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, घर का घर में मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट थर्ड, ये प्रमोट करेगा एफिशिएंट यूज़ ऑफ प्लांट केमिकल्स ड्यू टू इट्स हायर यूज़ एफिशिएंसी। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत थोड़ा सा लगता है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, इस वजह से जो भी एफिशिएंट यूज़ है प्लांट केमिकल्स का वो किया जा सकेगा, यानी यूज़ अच्छा होगा, अमाउंट कम लगेगा। नेक्स्ट, ये लोअर वाटर कंजम्पशन, इट विल लोअर वाटर कंजम्पशन। कम डाला गया है तो पानी का कंजम्पशन भी क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि वाटर के कंजम्पशन से आती है वाटर की क्राइसिस। हम देखते हैं ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, जब यूरिया या फिर फर्टिलाइज़र डाला जाता है तो हमें सबसे ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। तो अगर आप नैनो फॉर्म में पार्टिकल्स को यूज़ करेंगे, फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करेंगे, तो वाटर का कंजम्पशन भी लो होगा और वाटर क्राइसिस से हम उबर सकेंगे। तो ये भी इसका एक बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट, ये रिड्यूस करेगा फार्मर की इनपुट कॉस्ट को, यानी फार्मर को जो खर्चा होता है फर्टिलाइज़र्स पर, उससे भी ये कम करेगा। कैसे कम करेगा, नैनो डेप जो है 600 पर बॉटल ऑफ 500 ml, यानी 500 ml की जो बॉटल है 600 रुपये की आती है। ये बराबर है किसके, 1 बैग ऑफ डेप कॉस्ट, जिसकी रुपीज़ है 1350। यानी आप 500 ml की एक नैनो डेप की बॉटल ले लीजिए, वो पड़ती है 600 रुपये की, और आप क्या करें, एक बोरा डेप ले लीजिए जो पड़ती है आपकी 1350 की। ये दोनों बराबर ही काम करते हैं, बराबर ही इफ़ेक्ट करते हैं, तो इससे किसान इसको लेगा ना जो 600 रुपये की 500 ml की पड़ रही है। ठीक है, तो फार्मर की इनपुट कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ये बेनिफिट होगा। एक और बेनिफिट क्या होगा, इजी टू ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है, लॉजिस्टिक्स जो कॉस्ट है फार्मर की, वो भी यहाँ से क्या होगी, कम हो जाएगी। सो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ नैनो डेप। और ये सारे बेनिफिट्स आपके नॉर्मल जो डायमोनियम फॉस्फेट है उसके साथ हमें नहीं मिल पाते हैं। वाटर का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, फार्मर की इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होती है,
देन लॉजिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें इसके अंदर जो भी फर्टिलाइज़र है उसको यूज़ करना पड़ता है, एफिशिएंसी बहुत कम होती है। इंपोर्ट की कॉस्ट ज़्यादा आती है क्योंकि हमारे यहाँ पर उतना बनता नहीं है, अब बनने लगेगा तो इंपोर्ट की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो दीज आर दी बेनिफिट्स। नाउ अगर बात करें नैनो डेप की, नैनो डेप बेसिकली क्या होता है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, बस आपको एक बार और रिवाइज कराती हूँ। एक नैनो पार्टिकल्स हैं नाइट्रोजन के और नैनो पार्टिकल्स हैं फॉस्फोरस के। ऐसा डायमोनियम फॉस्फेट है, डायमोनियम फॉस्फेट विच इज़ अ फर्टिलाइज़र, जिसे बनाया गया है नैनो पार्टिकल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड नैनो पार्टिकल ऑफ फॉस्फोरस से। तो क्या है ये, बेसिकली फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइज़र है जिसे मैन्युफैक्चर किया गया है अमोनिया विथ फॉस्फोरिक एसिड। अमोनिया देता है नाइट्रोजन कंटेंट और फॉस्फोरिक एसिड देता है फॉस्फोरस कंटेंट, जिसके अंदर नाइट्रोजन 18% है और फॉस्फोरस 46% है। ठीक, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इफ़को को हमने इसका जिम्मा दिया है कि ये इसे प्रोड्यूस करेगी, तो इफ़को की 3 यूनिट्स हैं बेसिकली जो इसका प्रोडक्शन करेंगी। पहली है कलोल यूनिट जो कि गुजरात में है, कांडला यूनिट जो कि गुजरात में है और पारादीप यूनिट जो कि उड़ीसा के अंदर है। तो नैनो डीएपी का प्रोडक्शन कौन करेगा, इफ़को की 3 यूनिट्स में होगा। अब जो ये टेक्निक है या ये जो आपकी डेप है, इसे डेवलप किया गया है नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, किसका, इफ़को का। 31 मई 2021 को इफ़को ने वर्ल्ड में पहली बार शुरू किया था नैनो यूरिया का यूज़। अगर आपने देखा हो, यूरिया बहुत ज़्यादा डाली जाती थी आपकी क्रॉप्स में और उससे बहुत हार्म होता था। ग्रीन रिवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो एक ड्रॉबैक उसका हमें ये भी देखने को मिलता है कि हम फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसमें इरिगेशन की फैसिलिटी जिसकी वजह से अफेक्ट करती है। तो नैनो यूरिया का कॉन्सेप्ट आया कि जो यूरिया यूज़ की जाती है वो भी नैनो टाइप की हो। नैनो टाइप का मतलब है यूरिया जो बनाई गई है उसमें जिन पार्टिकल्स का यूज़ हुआ है, जिन एलिमेंट्स का यूज़ हुआ है वो कैसे हो, नैनो हो। ठीक है, इसी तरीके से इफ़को आगे भी प्लान कर रही है कि नैनो डेप के बाद में ये बनाएंगे नैनो जिंक, ये बनाएंगे नैनो कॉपर फ्यूचर में। तो फ्यूचर में आपकी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी होते हैं, दे आर प्लानिंग कि उन्हें हम नैनो फॉर्म में दें, सो दैट उसके मल्टी डायमेंशनल जो हमें इफ़ेक्ट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो देखने को मिल सकें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने फिर से एक बार समराइज़ किया है बिकॉज मेंस में आपको क्वेश्चन आ सकता है। सरकार इस पर बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ पर काम कर रही है क्योंकि सरकार की ये टारगेट है सरकार का कि किसानों की आय को उन्हें दुगना करना है 2025 के आसपास तक। तो इस तक अगर सरकार को किसानों की आय को दुगना करना है तो फिर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके के जो प्लान्स हैं वो एप्लीकेबल किए जाएं या उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। तो क्या बेनिफिट्स हो सकता है, क्रॉप में इम्प्रूवमेंट आएगा, क्रॉप प्रोटेक्शन होगा, क्रॉप यील्ड बढ़ेगी, प्रिसीजन फार्मिंग होगी, यानी जैसी फार्मिंग चाहते हैं वही होगी। प्रिसीजन फार्मिंग, जितनी ज़रूरत है उतना ही डाला जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रेस टॉलरेंस होगी, स्ट्रेस टॉलरेंस यानी किसी तरीके का अगर स्ट्रेस फसल को आता है तो ये नैनो जो भी आपके फर्टिलाइज़र हैं उस स्ट्रेस को टॉलरेट कर लेंगे। सॉइल को इन्हेंस करेगा बिकॉज सॉइल बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोल्यूट नहीं होगी। राइट, सो दिस वाज अबाउट द नैनो डायमोनियम फॉस्फेट जो हमारा रिसेंटली न्यूज़ में था, उससे रिलेटेड जितना भी हम कवर कर सकते थे इस टॉपिक को कवर किया है। तो ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोस के लिए बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए सिविल एकेडमी के चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए। और किसी और टॉपिक पर अगर आप ऐसे ही स्ट्रगल मतलब फील कर रहे हैं डिफ़िकल्टी और चाहते हैं कि उस पर शॉर्ट वीडियो बने तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।